अरे श्वेता तू? हाँ यार, मेरे भाई ने बताया कि तू आई हुई है, तो मैंने सोचा तुझसे मिल लूं। वैसे भी हम गर्मी की छुट्टियों में जब मायके आते हैं तभी तो एक दूसरे से मिल सकते हैं। हाँ यार, वैसे भी एक साल में एक बार ही मिलना होता है। आ बैठ और बता कैसी है, और मेरे जीजा जी कैसे हैं? आए नहीं वो तेरे साथ? नहीं यार, कहाँ उनको टाइम है, ऑफिस में उनके इतना सारा काम रहता है, आ ही नहीं पाते। बोला तो है मैंने कि मुझे लेने आइएगा, देख क्या करते हैं। तू बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ यार, मेरे यहाँ तो सब ठीक है। तेरे जीजा जी भी आए हुए हैं, मुझे छोड़ने आए थे, तो 2-4 दिन तो रुक कर ही जाएंगे। अरे वाह यार, तेरे तो मौज है। हाँ यार, वो तो है। देख ये नेकलेस इन्होंने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, पूरे 3 लाख का है। हाँ 3 लाख का? हाँ, ये तो मुझे शोरूम में ले गए थे, इन्होंने मुझे बोला जो तुमको चाहिए खरीद लो। मैंने ये नेकलेस पसंद किया, मैंने सोचा अब इससे ज़्यादा भी हैवी खरीद के क्या करना, फिर पहनने में भी नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा हल्का ही खरीदा। तुझे तो पता ही है मेरे ससुराल वाले कितने पैसे वाले हैं, और मेरे हस्बैंड तो मैं जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ उस चीज़ के लिए तो कभी मना करना जानते ही नहीं। अब तो ऐसा हो गया है यार कि मैं खुद ही डरती हूँ कि कहीं किसी चीज़ का नाम ना निकल जाए मुँह से, नहीं तो वो लाके शाम को घर पे रख देंगे। बता। वाह यार, तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तुझे ऐसा पति और ऐसा ससुराल मिला है। और तू बता, तुझे जीजा जी ने क्या गिफ्ट दिया बर्थडे पे? यार अब क्या करूँ, अगर बोल दूँगी कुछ नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये मेरे गले में चैन देख रही है ना, बस यही दिया है, और ये लॉकेट भी जिसमें हम दोनों की भी फोटो है। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, सेम टू सेम तेरे हस्बैंड जैसे, कभी किसी चीज़ के लिए मना करना जानते ही नहीं। मैंने चैन पेंडेंट तो ये लिया कि कम से कम मैं रोज़ पहन तो पाऊँगी, खरीद के रखने का क्या मतलब है। और वैसे भी सूट में तो ऐसी हल्की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। कैसे झूठ बोले, ये चेहरे से साफ दिख रहा है कि इसके पास कुछ है ही नहीं हैवी। हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, देख मैं भी तो सूट ही पहनी हूँ, फिर भी इस पे नेकलेस इतना हैवी कितना सुंदर लग रहा है। देख यार, अपनी अपनी तो चॉइस है, तुझे हैवी पहनना पसंद है, लेकिन मुझे हैवी पहनना पसंद नहीं है, ऊपर से ऐसी गर्मी में। यू नो ना, आई एम वेरी सिंपल एंड डिसेंट गर्ल। चल मैं चलती हूँ, सीमा भी आई हुई है, उसके घर भी जाना है उससे मिलने, कब से बेचारी फोन कर रही थी। चल रही है क्या? अरे नहीं यार, तुझे तो पता ही है सीमा की और मेरी कभी पटी ही नहीं, कॉलेज टाइम में भी हमारी कुछ खास दोस्ती नहीं थी। तू जा, मैं तो नहीं जा रही। ठीक है चल मैं निकलती हूँ, बाय, फिर मिलूंगी। बाय बाय। आज तो जैसे तैसे अपनी लाज बचा ली अपनी सहेली के सामने, अगली बार आऊँगी ना तो मैं इनसे हार लेकर ही आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने भी गरीब नहीं है हमारे ससुराल वाले कि एक हार नहीं दिला सकते, लेकिन दिलाना ही नहीं चाहते। इस बार तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, लेकिन अगली बार मैं बिना हार के अपने मायके नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी। अरे बहू आ गई मायके से? ये क्या बात हुई, आ गई हूँ तभी तो आपके सामने खड़ी हूँ। और बता बहू, तेरे मायके में सब ठीक तो है ना? तेरे मम्मी पापा भाई बहन सब कुशल मंगल है? कुशल मंगल है तभी तो मैं आई हूँ, कुछ कुशल मंगल नहीं होता तो मैं अभी थोड़ी ना आ जाती। अरे बहू तू ये कैसे जवाब दे रही है, मैं तो ऐसे ही हाल चाल पूछ रही हूँ, तू ऐसे भनक के जवाब क्यों दे रही है? हाँ इस घर में तो सबको मैं भनकी हुई ही दिखती हूँ, मेरी बातों की तो कोई वैल्यू है नहीं। अरे क्या हो गया बहू, तू ऐसे क्यों गुस्सा हो रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? और कौन कहेगा, मायके से आ रही हूँ, ससुराल से नहीं जो कोई कहेगा। मायका तो अपना घर होता है, वहाँ कोई कुछ नहीं कहता, जो सुनना पड़ता है वो तो सब ससुराल में ही सुनना पड़ता है। अच्छा तो यही बता दे, ससुराल में किसी ने कुछ कहा? मैंने तो कुछ कहा नहीं, अभी तो तू आ ही रही है। हाँ राहुल ने कुछ कहा क्या तुझे फोन पे? अरे वो क्या कहेंगे, उनकी क्लास तो मैं अब लूँगी, आने दो घर, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। वैसे भी मैं बहुत थक भी गई हूँ, मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप भी प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा बार बार। ठीक है बहू, आ गया बेटा। हाँ माँ। श्वेता एक कप चाय तो लाना। और माँ दीदी कब आ रही है, उसका फ़ोन आया? छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली गर्मियों की, इस बार आई भी नहीं। हाँ बेटा आया था उसका फ़ोन, बोल रही थी दामाद जी को टाइम नहीं है छोड़ने का, इसलिए आ नहीं पा रही हूँ। अगर तुझे टाइम लगे तो तू ही ले आना दीदी को। ठीक है माँ, देखता हूँ अगर किसी दिन छुट्टी मिली ऑफिस से तो ज़रूर ले आऊँगा। अरे श्वेता चाय मंगा रहा हूँ, लेके आओ ना बाबा, कहाँ रह गई? मुझे तो मुश्किल ही लगता है बेटा कि तुझे चाय मिलेगी आज। क्यों माँ,
क्या हुआ? श्वेता की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत तो ठीक ही दिख रही थी बेटा, लेकिन जब से आई है कमरे से बाहर तक नहीं निकली है और मेरे से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। भगवान जाने क्या हो गया है। तूने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कहूँगा भला? अरे मैंने तो इस बार उसे आने के लिए भी नहीं कहा। खुद से ही कल फ़ोन करके बोलती है कि कल मैं आ जाऊँगी, तो मैंने बोला आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। फिर तो पता नहीं बेटा क्या हो गया है बहू को, लेकिन कुछ हुआ जरूर है। मुंह फुला के आई है और मुझसे तो बात ही नहीं कर रही है। जब से आई है कमरे में ही है। जाके देख क्या हो गया है और बता दे तो मुझे भी बताना। ठीक है माँ, देखता हूँ मैं। अरे श्वेता, तुम तो बैठी हो, सो भी नहीं रही। कब से चाय मंगा रहा हूँ, तुम तो चाय भी नहीं लाई। हाँ, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, आते ही बस काम पे लग जाऊँ। उसके अलावा इस घर में मेरी कोई औकात नहीं है, ना किसी को मेरी पड़ी है मेरे सुख दुख की। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? ऐसा तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। बात क्या है, माँ भी कह रही थी तुम जब से आई हो कमरे से बाहर भी नहीं निकली और माँ से भी सही ढंग से बात नहीं करी। क्या हो गया, बताओ तो। अरे बता के भी क्या कर लूंगी? कौन सी आपको मेरी इज्जत की चिंता है? मैं ही पागल हूँ जो दिन रात सुबह से शाम तक एक पैर पे काम करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। इस घर को जन्नत बना के रखा है, कभी किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन इस घर में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, किसी को मेरे सुख दुख की नहीं पड़ी है। अरे तुम रोने क्यों लग गई? रोने दीजिए मुझे, आपको क्या पड़ी? आप जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे बाबा, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे मायके में किसी ने कुछ कहा क्या? अरे मायके वाले क्या कहेंगे? मेरी सहेलियों को देखो, आके एक से एक बड़े बड़े हार, इतने महंगे महंगे 5-5 तोले के हार मुझे दिखा के मुझे चिढ़ाती है। उनके सामने तो मैं जैसे तैसे आपकी इज्जत रख लेती हूँ, लेकिन अंदर से तो मुझे पता है ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज तक आपने मुझे एक सोने का हार तक लाके नहीं दिया और मेरी सहेलियों के पास 4-4, 5-5 सोने के हार है। सोचो आप, मुझे कितना बुरा लगता होगा, कितना ईर्ष्या फील होता होगा। अच्छा, तो ये बात है, सोने का हार चाहिए मेरी बीवी को? हाँ, मुझे भी चाहिए सोने का हार। और मैं आपको कह देती हूँ, अगली बार मैं मायके जाऊंगी तो सोने का हार लेकर ही जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी ही नहीं। देख लेना आप। अरे बाबा, दिला दूंगा। देखो यार, मैं तुम्हें एक हार तो दिला सकता हूँ, इतनी औकात तो है मेरी। लेकिन रही बात तुम्हारी सहेलियों की, 4-5 हार की, देखो मेरी उतनी औकात नहीं है। ये बात तो तुम्हें भी पता है, और इसीलिए अपनी सहेलियों से कभी भी अपनी तुलना मत किया करो। देखो, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। इसके पास जितनी चादर हो आदमी को उतना ही पैर पसारने चाहिए। और इसकी क्या गारंटी कि सोने हार रहने से ही इंसान खुश रहता है? हम खुश तो हैं ना अपनी ज़िंदगी में, हमारी छोटी सी फैमिली है और हम अपनी फैमिली में बहुत खुश है। देखो, किसी की भी चीज़ों को देख के अपने मन में लालच नहीं करना चाहिए, और न ही ये सोचना चाहिए कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जिसके पास जितना है उतने में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। और वैसे भी तुम अगर नहीं भी कहती तो भी मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे हार देने ही वाला था, क्योंकि मुझे भी इतना तो पता ही है कि मेरी बीवी को हार पहनने की बहुत इच्छा होती है, और मैं बहुत टाइम से थोड़े थोड़े पैसे सेविंग कर रहा था तुम्हारे हार के लिए। सच्ची? मुच्छी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, उसके पहले ही तुम रोने बैठ गई। मेरा सारा सरप्राइज भी खराब कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड जी मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरा बिना कहे ही मेरे मन की बात भी समझ लेते हैं। आप सही कह रहे हैं जी, हम अपने परिवार में बहुत खुश हैं। सोने चांदी से कोई खुशी नहीं आती। मैं भी बुद्धू, महाबुद्धू, जो अपनी सहेली की बातों में आ गई और अपना सारा मूड खराब कर लिया। आपने एक बात सही बोली कि इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी उसकी खुद की चादर हो। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। चलो इसी बात पे कड़क चाय बना दो मेरे, माँ और अपने लिए। तीनों साथ बैठ के पियेंगे और गप्पे भी करेंगे। ठीक है जी, अभी लाई। आप चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। देखा दोस्तों, ये सब आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा और बहाने पहले से बना के तैयार रखिएगा, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। सभी की बीवियां मायके जो गई हैं अपनी सहेलियों से मिलेंगी। हो सकता है मेरे घर जैसा कांड आपके घर भी हो जाए। सही कहा ना। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार, बीवी बच्चे, माँ बाप सबका खूब ध्यान रखिएगा।